तैयार हो जाओ। गेट रेडी मीन्स तैयार होना, सून मीन्स जल्दी। गेट रेडी सून, जल्दी तैयार हो जाओ। अगला सेंटेंस देखिएगा, मेरे लिए नाश्ता बना दो। इसके लिए आएगी मेक ब्रेकफास्ट फॉर मी। मेक ब्रेकफास्ट फॉर मी, मेरे लिए नाश्ता बना दो या फिर नाश्ता तैयार कर दो। मेक ब्रेकफास्ट फॉर मी, मुझे जल्दी जाना है। आई हैव टू गो सून। आई हैव टू गो सून, मुझे जल्दी जाना है या मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। आई हैव टू गो सून। नाश्ता तैयार है, जब नाश्ता तैयार हो जाता है तो मम्मी वगैरह बोलती है ना नाश्ता तैयार है, तो इसके लिए कहेंगे ब्रेकफास्ट इज रेडी। ब्रेकफास्ट इज रेडी, नाश्ता तैयार है या फिर ब्रेकफास्ट रेडी है। इसे ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, ब्रेकफास्ट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, आ जाओ नाश्ता कर लो। कम हैव ब्रेकफास्ट। कम हैव ब्रेकफास्ट, आ जाओ नाश्ता कर लो, या फिर कम ईट ब्रेकफास्ट या कम टेक ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ता करने या फिर खाने के लिए हम हैव, ईट और टेक तीनों का यूज कर सकते हैं। आ जाओ नाश्ता कर लो, कम हैव ब्रेकफास्ट। अगला सेंटेंस देखिएगा, ठीक है मैं अब ऑफिस जाता हूँ। ओके नाउ आई गो टू ऑफिस। ओके नाउ आई गो टू ऑफिस, ठीक है मैं अब ऑफिस जाता हूँ। आज मुझे बहुत काम है। टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आज मुझे बहुत काम है। अगला सेंटेंस देखिएगा, जरा रुको, होल्ड ऑन, या फिर ये भी कह सकते हैं जस्ट वेट। जरा रुको, होल्ड ऑन या जस्ट वेट। मुझे देर मत करो या फिर मुझे देरी मत करो, यानी कि कोई इंसान कहता है ना कि मुझे लेट हो रहा है, अब तुम मुझे देरी मत करो, तो वहां पर ये बोलेंगे डोंट मेक मी लेट। मुझे देरी मत करो या मुझे लेट मत करो, डोंट मेक मी लेट। अगला सेंटेंस देखिएगा, नल किसने खुला छोड़ दिया। जैसे कि घर में नल कोई खुला छोड़ देता है तो वहां पर ये सेंटेंस बोलते हैं ना, नल किसने खुला छोड़ दिया, पानी बह रहा है, यानी नल किसने खुला छोड़ दिया। उसके लिए कहेंगे हु लेफ्ट द टैप ओपन। नल यानी कि जो घर में यूज होता है उसको टैप बोलते हैं। हु लेफ्ट द टैप ओपन, नल किसने खुला छोड़ दिया। यह जरूर तुम्हारा ही काम होगा। दिस मस्ट बी योर वर्क। दिस मस्ट बी योर वर्क, यह जरूर तुम्हारा ही काम होगा, यह तुमने ही किया होगा। दिस मस्ट बी योर वर्क। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू डू दिस। हाउ कैन यू डू दिस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम क्या ढूंढ रही हो। What are you looking for? Look for means होता है किसी चीज को ढूंढना या फिर सर्च करना। तुम क्या ढूंढ रही हो या तलाश कर रही हो। What are you looking for? What are you looking for? घर में अक्सर ये सेंटेंस बहुत ज्यादा बोला जाता है जिसे हम किसी चीज को ढूंढते हैं। तुम क्या ढूंढ रही हो। What are you looking for? मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। I can't find my mobile. I can't find my mobile. मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। इसके लिए यही सेंटेंस यूज करेंगे, जैसे कि चार्जर नहीं मिलता है तो I can't find my charger, या फिर मेरी पेंसिल नहीं मिल रही है I can't find my pencil। ऐसे ही आप एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे मेरा पेन नहीं मिल रहा है। यह गिलास जूठा है, या फिर यह गिलास किसी का यूज किया हुआ है या जूठी है। इसके लिए कहेंगे दिस इज अ यूज्ड ग्लास। दिस इज अ यूज्ड ग्लास, यानी कि यह जो गिलास है यूज हो चुका है, यानी कि जूठा है, अब इसमें पानी मत पियो, ये गिलास जूठा है। दिस इज अ यूज्ड ग्लास। अगला सेंटेंस देखिएगा, अपना तौलिया बाहर टांग दे, या फिर अपना तौलिया बाहर लटका दो या फिर टांग दो। हैंग आउट योर टॉवल आउटसाइड। हैंग आउट योर टॉवल आउटसाइड, मतलब हैंग आउट मीन्स होता है लटका देना यानी टांग देना। योर टॉवल आपका तौलिया आउटसाइड बाहर। गीला तौलिया बिस्तर पर मत रखो। डू नॉट पुट वेट टॉवल ऑन द बेड। डू नॉट पुट
वेट टॉवल ऑन द बेड, यानी कि वेट मीन्स होता है गीला, गीले टॉवल को बेड के ऊपर मत रखो। लंबी आस्तीन वाली ड्रेस पहनो, जैसे घर में लोग सजेशन देते रहते हैं एक दूसरे को कि लंबी आस्तीन वाली ड्रेस पहनो ठंड आदि में। पुट ऑन अ ड्रेस विद अ लॉन्ग स्लीव्स, पुट ऑन अ ड्रेस विद अ लॉन्ग स्लीव्स, मतलब लंबी आस्तीन वाली ड्रेस पहनो। वह घर का काम काज कर रही थी। She was doing household chores. She was doing household chores. Household chores means होता है घर का काम काज। अभी के अभी इस टी शर्ट को उतार दो, जैसे हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती है किसी पर, टी शर्ट शर्ट वगैरह, तो हम वहां पर ये सेंटेंस बोलते हैं ना, अभी के अभी इस टी शर्ट को उतार दो, तो वहां पर यूज करिएगा टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। मतलब टेक ऑफ का मतलब होता है उतार देना, मतलब कपड़े आदि को या फिर जूते उतारने के लिए या फिर मेकअप उतारने के लिए टेक ऑफ का यूज किया जाता है। ठीक है, अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो, टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। आज नीली शर्ट पहनो, जैसे हम किसी को कहते हैं ना आज नीली शर्ट पहनो या आज तुम नीली शर्ट पहनो। पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे, पुट ऑन का यूज किया जाता है कपड़े पहनने के लिए, मेकअप पहनने के लिए या फिर जूते पहनने के लिए भी पुट ऑन का यूज करते हैं। आज नीली शर्ट पहनो, पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। ऐसे ही आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस का आंसर दीजिएगा। आज लाल शर्ट पहनो। अगला सेंटेंस देखिएगा, मेरा रूम खच पच हो रखा है, यानी कि मेरा रूम अस्त व्यस्त हो रखा है, यानी कि खराब हो रखा है, गड़बड़ हो रखा है, मतलब सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। तो वहां पर बोलते हैं माई रूम इज मेस्ड अप, माई रूम इज मेस्ड अप, मेरा रूम खच पच हो रखा है। माई रूम इज मेस्ड अप यानी बिखरा पड़ा है। मुझे इसे ठीक ठाक करने दो, लेट मी अरेंज इट, लेट मी अरेंज इट, मुझे इसे अरेंज करने दो यानी व्यवस्थित करने दो। अगला सेंटेंस देखिएगा, बेड पर मत कूदो, जैसे कि बच्चे कूदते हैं तो उनको बड़े डांटते हैं ना, बेड पर मत कूदो, तो वहां पर इस सेंटेंस का यूज करिएगा डोंट जंप ऑन द बेड, डोंट जंप ऑन द बेड, मतलब बेड के ऊपर मत कूदो। टीवी देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग टीवी, स्टॉप वॉचिंग टीवी, टीवी को देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग टीवी। अगला सेंटेंस देखिएगा, वह बिगड़ता जा रहा है, he is getting spoiled, he is getting spoiled, spoiled means होता है बिगड़ना, यानी कि कोई लड़का हो उसको कहते हैं ना वह बिगड़ता जा रहा है, यानी कि उसकी आदतें खराब हो रही हैं, तो वहां पे इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, he is getting spoiled, he is getting spoiled। अगला सेंटेंस देखते हैं, पूरा मत खाना, जैसे कि हम किसी चीज को देते हैं किसी को खाने के लिए, कह देते हैं इसे पूरा मत खाना, तो वहां पर इस सेंटेंस को बोलेंगे डोंट ईट इट अप, डोंट ईट इट अप, यानी कि इसको पूरा मत फिनिश करना, मतलब कुछ छोड़ देना, डोंट ईट इट अप, इसको पूरा मत खाना। पूरा मत पीना, डोंट ड्रिंक इट अप, डोंट ड्रिंक इट अप, यानी कि पूरा मत खत्म कर देना पीकर। क्या बात है, जैसे घर में पूछते हैं ना लोग आपस में, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, यानी व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। बोलो कहाँ जाना है, टेल मी वेयर टू गो, टेल मी वेयर टू गो, मतलब मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है या हमें कहाँ जाना है। टेल मी वेयर टू गो यानी कहाँ चलना है। नेक्स्ट, मुझे कहीं नहीं जाना, I don't want to go anywhere, I don't want to go anywhere, anywhere means होता है कहीं भी नहीं, मतलब मुझे कहीं भी जाना नहीं है या मुझे कहीं भी जाने की इच्छा नहीं है। I don't want to go anywhere। दीवार पर मत लिखो, do not write on the wall, wall means होता है दीवार, write means लिखना, यानी कि दीवार के ऊपर मत लिखो। जैसे बच्चों को घर में डांटते हैं जो पेंसिल वगैरह चला देते हैं दीवार पर, तो कहते हैं डोंट राइट ऑन द वॉल, दीवार पर मत लिखो या दीवार पर मत लिखना, डोंट राइट ऑन द वॉल। मेरा प्यारा बच्चा, जैसे हम प्यारे बच्चों को कहते हैं मेरा प्यारा बच्चा, माय क्यूट बेबी,
माय क्यूट बेबी, मेरा प्यारा बच्चा, माय क्यूट बेबी। कैसे आना हुआ, जैसे गेस्ट वगैरह या फिर कोई मित्र तुम्हें तुम्हारे घर पर मिलने आ जाए और तुम पूछते हो उनसे कि कैसे आना हुआ, तो वहां पर इस सेंटेंस का यूज कीजिएगा, व्हाट इज ब्रिंग यू हियर, तुम्हें यहाँ क्या चीज लाई है, या तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, व्हाट्स ब्रिंग यू हियर। मुझे तुमसे कुछ काम है, जैसे कोई कहता है ना, मुझे तुमसे कुछ काम है। I have some work for you, I have some work for you, यानी कि मुझे तुमसे कुछ काम है या तुम्हारे लिए कुछ काम है। I have some work for you। क्या वह खाना बनाने में अच्छी नहीं है, Is she not good at cooking, Is she not good at cooking, यानी कि good at का यूज वहां करते हैं जैसे कि किसी चीज में अच्छा होना, जैसे कि मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट कुकिंग, या मैं कार चलाने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट ड्राइविंग, तो वहां पर गुड एट का यूज करते हैं। ईयररिंग मेरे बालों में फंस गया है, जैसे कोई लड़की हो या फिर कोई महिला हो, वो कहती है ना अपने बालों के और ईयररिंग के लिए कि मेरा ईयररिंग मेरे बालों में फंस गया है, इसको निकाल दो। ईयररिंग्स गॉट स्टक इन माय हेयर, ईयररिंग्स गॉट स्टक इन माय हेयर, यानी कि बालों में मेरा ईयररिंग्स फंस गया है। चुपचाप से कार में बैठो, गेट इन द कार क्वाइटली, गेट इन द कार क्वाइटली, यानी कि चुपचाप से कार के अंदर बैठ जाओ। कार में बैठने के लिए या घर में आने के लिए भी गेट इन का यूज करते हैं। क्वाइटली मीन्स होता है चुपचाप से। अब तुम बच्चे नहीं रहे, जैसे हम किसी को बोलते हैं अब तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। Now you are not a child anymore, now you are not a child anymore, अब तुम बच्चे नहीं रहे। तुम हमेशा मुझे इंतजार करवाते हो, You always make me wait, You always make me wait, तुम हमेशा ही मुझे इंतजार करवाते हो। मुझे इस मामले में मत घसीटो, Do not drag me into this matter, Do not drag me into this matter, दरवाजा खोलो, ये तो सबको पता ही है, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ऐसे ही आप एक सेंटेंस बताइएगा, विंडो खोलो, दरवाजे को आधा खुला रखो, जैसे कि हाफ दरवाजा खुला होता है और हाफ बंद होता है, तो वहां पर बोलते हैं ना दरवाजे को आधा खुला रहने दो। कीप द डोर हाफ ओपन, कीप द डोर हाफ ओपन, यानी कि दरवाजे को आधा खुला रखो। ऐसे ही आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, विंडो को आधा खुला रखो। अगला सेंटेंस है, दरवाजे को पूरा खुला रखो, कीप द डोर फुली ओपन, फुली ओपन यानी कि पूरा खुला रहना, दरवाजे को पूरा खुला रखो, कीप द डोर फुली ओपन। आप एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में और बनाइएगा, खिड़कियों को पूरा खुला रखो। नाखून काटने वाला कहाँ गया, जैसे आप घर में नेल कटर को ढूंढते रहते हैं तो बोलते रहते हैं नाखून काटने वाला कहाँ गया, या फिर नेल कटर कहाँ गया, तो वहां पर कहेंगे वेयर इज द नेल कटर, वो नेल कटर कहीं गया नहीं है, वो वही है, बट वो कहाँ है उसके लिए हम यूज कर लेते हैं ना कि नाखून काटने वाला कहाँ गया, लेकिन सही मायने में सेंटेंस है नाखून काटने वाला कहाँ है, वेयर इज द नेल कटर, वेयर इज द नेल कटर। अगला सेंटेंस है, संतरा छील दो या संतरे का छिलका उतार दो। संतरे का छिलका उतारने के लिए यूज करते हैं पील ऑफ, या फिर आलू का छिलका उतारने के लिए या फिर केले का छिलका उतारने के लिए पील ऑफ द ऑरेंज, पील ऑफ द ऑरेंज, संतरा छील दो। उसे मैसेज कर दो, मैसेज हिम या टेक्स्ट हिम, या फिर मैसेज हर या टेक्स्ट हर, उसे मैसेज कर दो, मैसेज हिम। अगला सेंटेंस देखिएगा, टीवी ऑन कर दो या फिर टीवी चालू कर दो। स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑन द टीवी, या फिर ये भी कह सकते हैं टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑन द टीवी। स्विच ऑन या फिर टर्न ऑन टीवी चलाने के लिए या ऑन करने के लिए यूज करते हैं। टीवी ऑफ कर दो, स्विच ऑफ द टीवी, या फिर टर्न ऑफ द टीवी। टर्न ऑफ या स्विच ऑफ दोनों ही टीवी बंद करने के लिए यूज किए जाते हैं। आवाज बढ़ा दो, जैसे कहते हैं ना
टीवी आदि के लिए या फिर रेडियो के लिए या फिर गाने वगैरह के लिए आवाज बढ़ा दो, तो वहां पर कहेंगे इंक्रीज द वॉल्यूम, इंक्रीज द वॉल्यूम, या फिर टर्न द वॉल्यूम अप, टर्न द वॉल्यूम अप, इंक्रीज और टर्न अप दोनों ही बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि आवाज आदि बढ़ाने के लिए। आवाज कम कर दो, इस सेंटेंस को देखो तीन तरह से बना सकते हैं, जैसे डिक्रीज द वॉल्यूम या टर्न द वॉल्यूम डाउन या फिर लोअर द वॉल्यूम, आवाज कम कर दो। आप तीनों में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिएगा, टीवी ऑन रहने दो या टीवी को खुला रहने दो। कीप द टीवी ऑन, कीप द टीवी ऑन, या फिर कीप द टीवी स्विच्ड ऑन, कीप द टीवी स्विच्ड ऑन, यानी कि टीवी को चालू रहने दो। वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है, यानी कि वह पूरे दिन टीवी देखता रहता है, तो वहां पे इस सेंटेंस का यूज करते हैं ना, वह तो पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है या घुसी रहती है। He is engaged on TV throughout the day, या फिर she is engaged on the TV throughout the day। throughout यानी कि पूरा दिन, throughout the day पूरे के पूरे दिन, engaged यानी कि engaged है टीवी देखने में। अपनी आंखें खराब मत करो, देखिए इस सेंटेंस को भी यहाँ पर तीन तरह से कह सकते हैं। Do not spoil your eyes, spoil मीन्स होता है खराब होना, या फिर do not ruin your eyes, ruin मीन्स होता है खराब होना, या फिर do not damage your eyes, damage मीन्स भी होता है खराब होना। तो आप यहाँ पर तीनों में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अपनी आंखें खराब मत करो, do not spoil your eyes। फैन ऑन कर दो या फिर पंखा चालू कर दो, इसके लिए कहेंगे स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन, पंखे को चालू कर दो। फैन ऑफ कर दो या फैन को बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, पंखे को बंद कर दो। पंखा तेज चल रहा है, यानी कि स्पीड में तेज चलना, तो इसके लिए कहेंगे द फैन इज रनिंग फास्ट, द फैन इज रनिंग फास्ट, पंखा तेज चल रहा है, यानी कि तेज हवा फेंक रहा है। जैसे पंखा चलता हुआ आवाज करता है तो वहां पर बोलते हैं ना, ये आवाज क्यों कर रहा है, Why is it making a noise? Why is it making a noise? ये आवाज क्यों कर रहा है, इसे ठीक करवा दो, यानी कि पंखे को बोल दो या फिर किसी भी चीज को बोल दो, इसे ठीक करवा दो। तो यहाँ पर कहेंगे get it repaired, get it repaired, रिपेयर मीन्स होता है ठीक होना या ठीक करवाना। अपना मोबाइल ठीक करवा दो, गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, अपना मोबाइल ठीक करवा दो। स्पीड बढ़ा दो, इंक्रीज द स्पीड, यानी कि जैसे पंखे आदि की स्पीड घटाने या बढ़ाने के लिए कहते हैं ना, स्पीड बढ़ा दो, इंक्रीज द स्पीड, अगर घटानी हो तो डिक्रीज द स्पीड। मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, तो कहेंगे माई मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन, या फिर द स्क्रीन ऑफ माई मोबाइल इज ब्रोकन, दोनों में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। माई मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन, मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, मैं इसे ठीक करवाऊंगा। आई विल गेट इट रिपेयर्ड, या फिर आई गेट इट रिपेयर्ड, मैं इसे ठीक करवाऊंगा। बिस्तर पर आ जाओ, गेट ऑन द बेड, गेट ऑन द बेड, आपको शुरू में पढ़ा दिया था बिस्तर से नीचे उतर जाओ, उसके लिए गेट ऑफ द बेड या गेट आउट द बेड। बिस्तर सही कर लो, यानी कि बिस्तर या फिर गद्दा आदि सही से लगाने के लिए यूज करते हैं ना, बिस्तर सही कर लो। प्रिपेयर द बेड या फिर मेक द बेड, प्रिपेयर द बेड या फिर मेक द बेड, दोनों ही सेंटेंस यूज कर सकते हैं। मुझे एक तकिया चाहिए, आई नीड अ पिलो, पिलो मीन्स होता है तकिया, या फिर मुझे एक तकिए की जरूरत है, मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता, तो आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो, आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो, मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता। क्या मैं फैन चला दूं या क्या मैं पंखा चला दूं, जैसे और लोगों से हम पूछ लेते हैं घर में, क्या मैं फैन चला दूं,
डू आई स्विच ऑन द फैन, या फिर शैल आई स्विच ऑन द फैन, क्या मैं फैन चला सकता हूँ? डू आई स्विच ऑन द फैन, या क्या मुझे फैन को चलाना चाहिए? शैल आई स्विच ऑन द फैन। अगला सेंटेंस है मुझे चक्कर आ रही है। चक्कर आना, उसके लिए गिडी या फिर डिजी। आई एम फीलिंग गिडी, आई एम फीलिंग गिडी, या ये कह सकते हैं आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी। डिजी और गिडी दोनों चक्कर आने के लिए यूज करते हैं। कृपया अपने आप लीजिए, जैसे कि कह देते हैं किसी को अपने आप अपनी मदद कर लो, अपने आप ले लो। प्लीज हेल्प योरसेल्फ, प्लीज हेल्प योरसेल्फ, मतलब अपने आप अपना काम कर लो। प्लीज हेल्प योरसेल्फ यानी अपनी मदद अपने आप कर लो। अगला सेंटेंस देखिएगा, ये सेंटेंस बहुत बोला जाता है घर में। कहीं नजर न लग जाए, इसके लिए कहते हैं टच वुड, टच वुड, कहीं नजर न लग जाए, टच वुड। बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, जैसे कोई इंसान किसी को बहुत दिनों बाद दिखाई दे या मिले तो वहां पर कहते हैं बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, या लंबे अरसे से आप दिखाई नहीं दिए। लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, जैसे आपकी मर्जी, एज यू विश, या फिर एज यू प्लीज, जैसे आपकी मर्जी या फिर जैसे आपकी इच्छा। कृपया स्थिर रहे, प्लीज स्टैंड स्टिल, प्लीज स्टैंड स्टिल, यानी कि कृपया सीधे खड़े रहें या इसी जगह पर खड़े रहें। देख के या फिर संभल के, वॉच आउट, वॉच आउट, देख के या संभल के, वॉच आउट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।